तो हमारे पास थर्ड सम में मैंने इतनी देर में ये लिख लिया। तो इसका प्रूफ देखो, तो प्रूफ में क्या है, कुछ है तो है नहीं सिमिलरिटी करने के लिए, है ना। तो कोई पैरेलल नहीं है, ट्रेपेजियम नहीं प्रॉपर बताई हुई, तो हम ये क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने डीएम और यहाँ पे मैंने एल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अगर मैं इतनी सी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दूं तो हमारे पास बहुत ज्यादा टर्म्स आ जाएंगी जो हमें यहाँ पे बेनिफिशियल है। इन ट्रायंगल AOL and DOM, ट्रायंगल DOM। देखो बच्चा, AOL ये वाला एंगल, DOM ये वाला एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है हो गए। AOL DOM these are vertically opposite angles। ये तो इजी है, लास्ट में भी यही किया था। ALO DMO, तो ये हो गए ईच 90, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल है। तो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल लिखना था, ट्रायंगल AOL सिमिलर हो गई ट्रायंगल DOM के। तो हमें पता है कि अगर सिमिलर है तो जो सिमिलर के पार्ट्स होते हैं, मतलब इनके कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं वो प्रपोर्शन में है। AL ओवर DM इज इक्वल टू AO ओवर DO। वैसे तो थर्ड टर्म भी लिख सकते हो, लिख लो, मर्जी है। तो हम आगे क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वल आ गया, इसको अभी नहीं छेड़ना, जो हमें चाहिए उसको छेड़ो। एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ DBC। ABC का एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर सिमिलरिटी ना हो तो किसके इक्वल है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 सॉरी बेस इंटू हाइट। 1/2 से 1/2 कैंसल हो गया, बेस भी सेम है क्योंकि उन्होंने पहले ही दे दिया बेस इज सेम, तो हमें तभी खटक जाना चाहिए कि अच्छा ये तो हमने यूज करना ही करना है। तो बेस कितना है BC, हाइट कितनी है, जब ABC ट्रायंगल है तो ये इसका एल्टीट्यूड है AN ओवर जो उन्होंने गिवन दिया है, अगर उसका आपका प्रूफ में यूजेस हो रहा है देन यू आर डूइंग द सम एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो इट मींस आप कुछ और कर रहे हो या कुछ और मतलब समझे हो और आंसर कुछ और मांग रहा है, ठीक है। तो ABC इंटू AL, तो बेस फिर BC इंटू इसकी हाइट कितनी है DM, BC से BC कैंसिल, AL ओवर DM मैंने रिसेंटली प्रूव किया है अभी कि AO ओवर DO के इक्वल है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एरिया ऑफ, ये यहां लिख दो, एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ DBC किसके इक्वल होगा, होना तो AL ओवर DM के चाहिए, पर AL ओवर DM मैंने किसके इक्वल कर दिया, AO ओवर DO। दैट इज द थिंग आई हैव टू प्रूव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, हमारे पास ट्रायंगल है, मैंने वैसे ले ली ABC एंड ट्रायंगल एक ले ली DEF, ये दोनों दी हैं सिमिलर। तो आप गिवन लिखिए इसका। फोर्थ क्वेश्चन इज दिस, गिवन एरिया ऑफ ABC is equal to area of DEF।
ये इक्वल है, एंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। मैं हमेशा बोलती हूँ जिस बच्चे ने गिवन ध्यान से समझ लिया ना, उसका 50 to 60% सम सॉल्व हो चुका है। आगे हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है टू प्रूव के वो ट्रायंगल्स जो हैं, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। देखो ध्यान से, अगर हम सॉरी फॉर दैट, अगर हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो ए बी ओवर डी ई, बी सी ओवर ई एफ, ए सी ओवर डी एफ, क्योंकि ट्रायंगल है सिमिलर। बहुत कुछ चलेगा इससे। ट्रायंगल है सिमिलर, तो हम ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ डी ई एफ, ए बी की स्क्वायर, ये मैं रिकॉल करवाने के लिए लिख रही हूँ, इतना ही काम आने वाला है, डी ई की स्क्वायर, बी सी की स्क्वायर, ई एफ की स्क्वायर, ए सी की स्क्वायर, डी एफ की स्क्वायर। बट ये तो उन्होंने दे दिया इक्वल, ये देखो यहां, तो इसकी जगह पे लिख सकती हूँ 1, ठीक है, क्योंकि इसके ओवर आ गया तो 1 रेशो बन गई। या फिर देखो एक स्टेप बढ़ा लेना कि यहाँ पे लिख लेना एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी, तो भी कट के कितना आ गया 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, डी ई स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, ई एफ स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, डी एफ स्क्वायर। अगर ये 1 के इक्वल है तो ए बी की स्क्वायर, डी ई की स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, तो ए बी की स्क्वायर डी ई की स्क्वायर के इक्वल होगा। लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती हैं, स्क्वायर रूट लिया भी तो इसके इक्वल आ गया, ठीक है। हम लिखेंगे सिमिलरली BC किसके इक्वल आ गया, EF के, एंड AC किसके इक्वल आ गया बच्चा, DF के। डन। अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। अब हमारे पास तीनों साइड जो हैं वो हैं इक्वल राजी। AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF, AC इज इक्वल टू DF बाय SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल DEF के, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमारे पास ये आता है सम, जो नेक्स्ट है ना, ये देखो ये आता है सम पेपर में 5th, बहुत इंपॉर्टेंट है। DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स। हमारे पास ट्रायंगल दे रखी है ABC, D मिड पॉइंट है AB का, ठीक है, E मिड पॉइंट है BC का, ओके, एंड F मिड पॉइंट है AC का, ओके फाइन। तो हम बना लेंगे इसकी एक चौतुशी ट्रायंगल, ठीक है। फाइंड द रेशो, तो गिवन पहले लिखो DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, AC रिस्पेक्टिवली, मतलब साइड
इसको इसके इक्वल लेना, इसको इसके, ठीक है। जब बात करोगी, फाइंड द रेशियो ऑफ द, टू शो या टू फाइंड लिख लेते हैं, टू फाइंड रेशियो ऑफ द एरियाज DEF ओवर ABC, ठीक है। इसको हमने फाइंड करना है। वेरी गुड, कर लेते हैं। अगर ये इसका मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हमारे पास प्रूफ, हम क्या बोलेंगे कि EF, क्योंकि एक ट्रायंगल का आपने किया होगा कि अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये मिड पॉइंट है, 9th क्लास में किया था ना शायद। अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, दीज आर दी मिड पॉइंट्स। अगर ये मिड पॉइंट है तो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी, और ये EF सपोज कर लो, EF है ना, EF ही है, हाँ, वो AB, EF जो है वो AB का हाफ होगी। ये हमने किया हुआ है, हम यही यूज करने वाले हैं, इजी हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो मतलब मैंने यहाँ पे बनाना है, मैं उस तरीके से लिखूंगी। पहले DE चाहिए, DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये वाला DE देखो ध्यान से, ये है D और ये है E, यहां पे है A, यहां पे है C। तो हमने ये क्या किया हुआ है कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो इसके पैरेलल तो होगी ही होगी, DE हाफ होगी AC की, ठीक है, DE हाफ होगी AC की। उसके बाद चाहिए मुझे EF, तो मैं ऐसे ही करने वाली हूं EF, या इसको और अच्छे से लिख लो, DE ओवर AC इज इक्वल टू 1/2, दैट्स इट। EF ओवर BC इज इक्वल टू 1/2, करके देख लो, ठीक है। मेरे ऊपर लाई ना करो, DF मजाक कर रही हूं, मेरे ऊपर लाई करो। EF ओवर BC, गलत तो नहीं लिख दिया, EF ओवर EF गलत हो गया भैया, अच्छा हुआ मेरे ऊपर लाइन नहीं किया। EF AB के, EF, क्योंकि एरिया में तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, EF AB का हाफ है, ठीक है। आगे DF BC का हाफ है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास DE ओवर AC, EF ओवर AB, DE ओवर AC, यहां पे सही कर ले, नहीं क्यों करें भाई, यहां पे सही हम अपना करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AB के ओवर क्या है, EF, BC के ओवर क्या है, DF, AC के ओवर क्या है, AC के ओवर क्या है, ED, ठीक है, मैंने सही लिख दी EFD। पर एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो क्यों नहीं फर्क पड़ता। ट्रायंगल है DEF, इसका एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल है EFD, इसका 10 तो भी सेम रहेगा ना, ये डस्टर है, इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, सामने दिखा दो, उल्टा दिखा दो, एरिया तो सेम है ना। तो जितना इसमें एरिया ऑक्युपाई, जितना ये एरिया ऑक्युपाई करेगा उतना ही करेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये वाली ट्रायंगल में रेशियोज आर प्रपोर्शन, रेशियोज आर इन प्रपोर्शन। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गई ट्रायंगल EFD के। अगर सिमिलर हो गई
तो ट्रायंगल ऑफ ABC ओवर ट्रायंगल ऑफ EFD इज इक्वल टू, कोई भी ले लो, AB ओवर EF, AB ओवर EF उल्टा हो गया, 2/1 उल्टा, तो इसकी स्क्वायर के इक्वल होगी, इसकी स्क्वायर के इक्वल होगी, तो आंसर कितना आ गया 4:1। वैसे भी पता चल रहा है ना, 4 ट्रायंगल मिलके ABC बनी है और EDEF उसका एक छोटा सा पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सम में क्या है हमारे पास, प्रूव दैट द रेशियो सिक्स्थ सम में, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स है ये ABCDEF के, ये सिमिलर है। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गई ट्रायंगल DEF के। हमने ये प्रूव करना है कि इट इज इक्वल टू द, यहाँ पे मैं मीडियन ड्रॉ कर रही हूँ AP और यहाँ पे मैंने DM यूज कर लिया, कुछ भी कर लो, ठीक है। ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द, तो हमने 2 प्रूव करना है, रेशियो ऑफ ABC रेशियो ऑफ DEF इज इक्वल टू मीडियन के स्क्वायर के इक्वल है, DM की स्क्वायर, ठीक है। अब हमने ये प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले अपनी सिमिलरिटी को यूज करेंगे। प्रूफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। बच्चा अगर सिमिलर है तो हम क्या लिख सकते हैं, AB ओवर DE, BC ओवर EF, इतना लिख लिया क्योंकि मुझे AC की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, तो मैं नहीं लिख रही हूं। तो BC ओवर EF, अगर मैंने BC का कर दिया हाफ, यहां पे नहीं कर रही हूं, अगला कर देती हूं कि AB ओवर DE, BC का भी कर दिया हाफ और EF का भी कर दिया हाफ। BC का हाफ किया क्योंकि AP इज द मीडियन, P इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं। तो AB ओवर DE, BC का हाफ किया तो बन गया बच्चा BP, EF का हाफ किया तो बन गया राजे EM, ये बन गया। इसके पीछे कहानी क्या है देखो, अगर मैं ट्रायंगल ले लूं, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल DEM, एक तो मैं ये रेशो यूज कर लूंगी, एक एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है क्योंकि ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है, ये इक्वल थी। और रेशो मैंने प्रूव अबव की है, AB ओवर DE इज इक्वल टू BP ओवर EM। रूल कौन सा लगा, बाय SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS रूल या फिर क्राइटेरिया व्हाटएवर। तो ट्रायंगल ABP सिमिलर हो गई ट्रायंगल AEM के। अगर सिमिलर हो गई है तो मैं क्या लिख सकती हूं, ट्रायंगल ABP सिमिलर है ट्रायंगल AEM के, AB ओवर AE, AP ओवर EM लिख रही हूँ, D लिखना था यहाँ पे, गलती से मुंह से निकल गया, ठीक है।
तो यहाँ पे DM, AP ओवर DM, ठीक है। अब ये मेरे पास सिमिलर थी तो एरिया इक्वल होगा, इसको लिख लेंगे नंबर 1, फ्रॉम 1 एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ DEF पुट कर दो इज इक्वल टू AP स्क्वायर ओवर DM के, क्योंकि मैंने इसके इक्वल रखा था उसकी जगह पे ये फिल कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये उतार लीजिए, हो गया। कौन सा सम था? 6th, 7th देखो, बहुत मजेदार 7th भी पेपर में बहुत बार आता है, क्योंकि उसकी डायग्राम खुद बनानी पड़ती है, फिगर उसकी, तो इसलिए 7th सम देखिए बच्चा, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो सपोज दैट आई एम हैविंग दिस स्क्वायर, तो मैंने इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी एक साइड के ऊपर और दूसरी बनानी है डायगोनल के ऊपर, तो मैंने ये दूसरी बना दी डायगोनल के ऊपर। बस इसकी डायग्राम ही बकवास सी है। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखो क्या है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। पहले इसको ही डिफाइन कर दें, ABC, एरिया ऑफ ABC ओवर इज इक्वल टू द, अच्छा ओवर नहीं, इज इक्वल टू द हाफ of the area of equilateral triangle described on one of its diagonals। तो CDE के हाफ के इक्वल है, ये मैंने प्रूव करना है एरिया पे। यहां पे लिख लो एरिया CDE। अब ADLC, तो हम लिखेंगे ADLC is square ABC and CDE are equilateral triangles। ये हमारा गिवन हो गया। अब हम लिखेंगे प्रूफ। कोई भी साइड ले लो, अगर मैंने इसको ले लिया x, तो ये भी कितना होगा x, ये भी कितना होगा x, और ये भी कितना होगा x। ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, x यूनिट लिख दो। ठीक है, अब मैं पता करती हूं CD स्क्वायर, परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, बेस स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, CD की स्क्वायर AD की स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, CD की स्क्वायर 2x स्क्वायर। CD अगर उधर गया तो बन गया रूट, ये आ गया √2x, तो ये मेरे पास आ गया √2x। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मैंने 6.1 में आपको करवाया था कि ऑलवेज इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर सिमिलर है बच्चा तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDE आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल है तो एरिया नहीं, सिर्फ ट्रायंगल। ये मेरे से लिखा गया ABC सिमिलर होगी CDE के। ठीक है, सिमिलर हो गई तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ CDE। अब किसके इक्वल होगा, मैं सिर्फ अपने मतलब का काम लूंगी, AC और कोई भी ले लो,
इक्विलेटरल है, ये x होगी, ये x होगी, √2x √2x होगी, √2x होगी। एक लेना मत, AB ओवर CD इसकी स्क्वायर के इक्वल। अगर AB की वैल्यू कितनी है x, CD की वैल्यू कितनी है √2x इसकी स्क्वायर। ऐसे ही है ना, x से x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहां पे आ गया एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ CDE, कट गया 1/√2 की स्क्वायर आ गया, जिसको मैं लिख सकती हूँ 1/2। तो ये जब उधर गया तो ये बन गया ना सेम टू सेम, कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। हेंस आई हैव प्रूव्ड दिस। कुछ नहीं करना, लिखना ही लिखना है। इतना इजी सम है, मुंह जुबानी हो रहा था। x x x x डायगोनल √2x 1000 बार किया है उसमें एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स वाले में, ये वाला तरीका। तो पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी लग गई, CD स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वो सिमिलर होंगी, फिर उसके लिए तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि रेशियो में प्रोपोर्शन में, पता है 6.1 में कर लिया। अगर सिमिलर है तो एरिया उसकी साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा, इक्वल होगा। तो मैंने उसको काट दिया 1/√2 का, उसको स्क्वायर किया, √2 का स्क्वायर किया, रह गया 2, तो उधर चला गया, तो निकल गया हाफ। अगला देखिए 7 के बाद टिक द करेक्ट आंसर। ABC and BDE are two equilateral triangles। तो ये टिक द करेक्ट आंसर है, तो MCQ है। फिर भी मैं गिवन लिखवाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ABC and BDE are equilateral triangles। अगर बच्चा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं तो ये सिमिलर है तो रेशियो एरियाज जो है दोनों के, वो क्या होंगे, इनकी रेशियो इनकी स्क्वायर साइड्स की स्क्वायर के इक्वल होगी, क्या उसकी रेशियो की इक्वल। एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हमारे पास सपोज कर लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC एंड BDE are two equilateral। D is the midpoint of BC, तो BDE सुंदर नहीं बनी, कोई डायग्राम नहीं दी होती है इसकी, मैंने खुद अपनी तरफ से बनाई है, ठीक है। तो जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड कि ये कैसे हो सकता है। BDE यहाँ पे है A। ये हमारे पास ट्रायंगल्स हैं, कुछ लोड की जरूरत नहीं है इसकी। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल टू फाइंड एरिया ऑफ ABC एंड एरिया ऑफ BDE। तो हमारे पास ये सब हमने कर लिया ना, देखो ध्यान से कैसे। ABC एंड BDE अगर ये किसी तरीके से सिमिलर हो जाए, बाकी मेरा काम है। पहले देखो प्रूफ, हम लिखेंगे ABC एंड BDE आर equilateral triangles। Equilateral triangles are similar। ट्रायंगल ABC ट्रायंगल BDE के सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो एरिया ऑफ
ABC, area of BDE, AB over BD की होल स्क्वायर। AB अगर x है, सपोज कर लो, ध्यान से देखो, ABC ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, D इज द मिड पॉइंट, तो इतना सा एरिया रह गया x/2। दिमाग लगा के देखो कि मैंने क्यों बनाई, वैसे तो यूजलेस थी, कोई जरूरत ही नहीं थी, यहां आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा कि अच्छा इट वुड बी द आंसर। ठीक है, ABC हमारे पास इक्विलेटरल थी, उसकी साइड इक्वल होंगी, बट BD जो है वो आधे बेस पे बना हुआ है, तो BD, AB की वैल्यू कितनी है x, BD की वैल्यू कितनी हो गई x/2 की स्क्वायर। सिंपल लिख सकते थे, ये 2x है तो ये क्या बन गया x, जो मर्जी करो, 2x 2x 2x, तो ये कितना रह गया x। फिर तो ये रेशो लिखने की भी जरूरत नहीं, 2x over x होल स्क्वायर। दोनों तरीके समझ आ गए, x ले लिया तो भी कोई चक्कर नहीं, 2x ले लिया तो भी कोई चक्कर नहीं, x से x कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 2/1 की स्क्वायर। तो जो भी 4:1 वाला आंसर होगा वहां पे करेक्ट कर देना। तो मुझे पता नहीं है, C इज द आंसर। ये हमारा प्रूफ था, इतना तामझाम तो है ही नहीं बुक्स में, मैंने करवा दिया। नेक्स्ट देखिए, साइड्स ऑफ अगर आपने मेरे साथ सम किए हैं तो प्लीज मेरा चैनल अपने फ्रेंड्स को बताइए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सैंपल पेपर नहीं देखे हैं अभी तक तो वो भी सैंपल पेपर भी देखिए, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। और प्लीज मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो एक ही रह गया है, वो भी देखते हैं। ठीक है, सेकंड, sides of two similar triangles are in the ratio। सिमिलर ट्रायंगल्स हमने ले ली ABC, ये सिमिलर है DEF के। कहते साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन दी रेशियो 4:9। तो AB over DE किसके इक्वल दे रखी है 4/9 के। हमने टू फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ DEF, ये फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे प्रूफ। अगर हमारे पास ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, ABC सिमिलर है DEF के, सिमिलर हो गई, देन वी कैन राइट ABC over DEF, it will be equal to the ratio of the area of these two triangles will be equal to square of the sides, AB square DE square. This I have written 4/9 because they gave 4/9 as AB over DE. तो आंसर will be 4/9 square, that I can write area of ABC over area of DEF, it will be equal to 16 over square 981। तो आंसर इज 16/81। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, थैंक यू।